हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 5 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 5 के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। यहाँ भी हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लिमिट्स के अंदर आ जाएं तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए बच्चों, उनकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उन क्वेश्चनों में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। अब देखिए बच्चों, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या लिमिट हमारी 0 है क्या? हाँ, हमारी लिमिट 0 है। तो पहला काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना बच्चों, ध्यान से देखिए, हमें पता है साइन स्क्वायर 2x अपॉन में साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर 2x का मतलब है कि साइन 2x कितनी बार है बच्चों, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही साइन स्क्वायर 4x का मतलब है कि साइन 4x कितनी बार है बच्चों, 2 बार। क्लियर हो गया आपका। अब हमें पता है कि जब लिमिट 0 होती है तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन का एंगल कितना है 2x, तो नीचे क्या चाहिए 2x। यहाँ भी साइन का एंगल कितना है 2x, तो नीचे क्या चाहिए 2x। अब हमने कितने 2x एक्स्ट्रा लगाए, 2, तो इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो 2x का मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सिमिलरली यहाँ पे साइन का एंगल कितना है 4x, तो नीचे 4x, यहाँ भी 4x। अब हमने 4x कितने 4x एक्स्ट्रा लगाए, 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर हम यहाँ मल्टीप्लाई में कर देंगे, क्योंकि बच्चों अगर इन दोनों से इसको कैंसिल किए तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि लिमिट 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, ये भी 1, ये भी 1, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4/16 इट्स मीन्स 1/4। आपका ऑप्शन क्या है बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन में 1 माइनस कॉस nx। इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए, तो वो काम हमारा खत्म है। अब देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस mx भी इसी फॉर्मूले में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन में 2। ऐसे ही बच्चों नीचे वाला क्या है, 1 माइनस कॉस nx है, उसको हम इसी फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर nx अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे साइन स्क्वायर कितनी बार है बच्चों, साइन स्क्वायर का मतलब ये टर्म कितनी बार है, 2 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन mx अपॉन में 2 साइन mx अपॉन में 2। ऐसे ही नीचे भी साइन nx अपॉन में 2 इनटू में साइन nx अपॉन में 2। क्लियर हो गया आपका। अब हमें पता है जब लिमिट 0 होती है तो साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है बच्चों, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ी सी कलाकारी करेंगे, और कलाकारी ऐसी कि जो सबको समझ में आती है। साइन mx अपॉन में 2, तो इसके नीचे क्या चाहिए बच्चों, mx अपॉन में 2 चाहिए। सिमिलरली यहाँ क्या है, साइन mx अपॉन में 2, तो इसके नीचे फिर से क्या चाहिए, mx अपॉन में 2। और इन दोनों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर x का स्क्वायर और 2 2 जा 4, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में भी कर देंगे। इससे क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो ऊपर का काम खत्म। अब नीचे आ जाओ, साइन nx अपॉन में 2 साइन nx अपॉन में 2, इसके नीचे भी चाहिए nx अपॉन में 2, इसके नीचे भी चाहिए nx अपॉन में 2, और इन दोनों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे तो क्या लिखेंगे, n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 4।
अब लिमिट जीरो होती है तो साइन थीटा बाई थीटा वन, साइन थीटा बाई थीटा वन, साइन थीटा बाई थीटा वन, साइन थीटा बाई थीटा वन। तो कुल मिला के बच्चों ये टर्म वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो हमारे पास बचा ये अपॉन में ये। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा एम स्क्वायर, नीचे बचेगा एन स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों? लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन x माइनस का साइन 2x अपॉन में x की क्यूब। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको भी हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, मुझे पता है ये नीचे जो x की क्यूब है बच्चों, ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से फोकस करें तो इसको प्रैक्टिकली यहाँ लिख लेते हैं, 2 साइन x, ठीक है। इसके नीचे एक x लिख देते हैं। एक काम करते हैं, एक साथ ही करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया आपका 2 साइन x और माइनस का साइन 2x है। अब देखिए बच्चों, साइन 2x के अपने भी कुछ फॉर्मूले होते हैं बच्चों, वो फॉर्मूले चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो तुम्हारा साइन x था, इसका एंगल कितना है x, तो मैंने नीचे x लिख दिया और कोई इम्पैक्ट ना पड़े यहाँ भी x कर दिया, ठीक है जी। यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे साइन का एंगल क्या है बच्चों? 2x, तो मैंने 2x भी कर दिया और कोई इम्पैक्ट ना पड़े 2x यहाँ भी कर दिया, और इस नीचे ही पूरे के x की क्यूब कर दिया बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया बच्चों 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो 2x प्लस का 2x माइनस का 0 अपॉन में वैल्यू क्या होती है? 0, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? इसका 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये टर्म 1 हो गया, तो ये 2x बचा प्लस का और ये 2x बचा माइनस का, तो 2x का हो जाएंगे ऊपर 0 हो जाएंगे। इट्स मीन्स फाइनल आंसर आपका 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन का एंगल क्या है बच्चों? 2x है। मुझे पता है कि लिमिट तो पहली बार 0 होनी चाहिए, साइन का एंगल 2x है, तो साइन का एंगल 2x है, तो हम इसके नीचे क्या चाहिए? 2x, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, यहाँ भी क्या कर देंगे? 2x, और यहाँ प्लस में 3x को छेड़ाखानी नहीं करेंगे, क्योंकि बिना बात के छेड़ाखानी करना गलत बात है। आगे देखिए, और ये क्या है आपका? 2x, यहाँ tan का एंगल कितना है? 3x, तो नीचे भी क्या चाहिए बच्चों? 3x, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, यहाँ भी क्या कर दीजिए बच्चों? 3x। अब लिमिट 0 तो साइन थीटा बाई थीटा 1, टेन थीटा बाई थीटा 1, तो बच्चों यहाँ क्या बचा आपका? 2x प्लस 3x 5x, और यहाँ भी 2x प्लस 3x 5x, तो 5x अपॉन में 5x इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका? देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, अब देखिए लिमिट क्या है? x टेंस टू 0, ठीक है जी। तो लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो देखिए अब ये जो x है ना बच्चों, वो इन तीनों टर्म का क्या है? एलसीएम है। तो हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, साइन x अपॉन में x माइनस का 2 साइन 3x अपॉन में x। ऐसा करने से कोई दिक्कत थोड़ी ना है बच्चों, ये क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट होना पड़ा, ठीक है जी। अब हमें पता है बच्चों कि ये सबके नीचे हो गया। अब मुझे पता है, ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लिमिट 0 तो साइन थीटा बाई थीटा 1, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे साइन का एंगल 3x है, तो मुझे यहाँ भी क्या चाहिए? 3, तो मैंने एक 3 खुद लगा दिया, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, एक 3 यहाँ कर दिया। ऐसे साइन का एंगल 5x है, नीचे मुझे 5 और चाहिए, और यहाँ मैं 5 कर देता हूँ। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 2 3 जा 6, और इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 11, तो इट्स मीन्स माइनस का 10। तो कोई ऑप्शन है बच्चों आपका? यहाँ तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, तो इट्स मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए ये x जो है सबका एलसीएम है, तो साइन x अपॉन में x, ठीक है, माइनस का 2 साइन 3x
तो नीचे हमें क्या चाहिए था बच्चों, 3 चाहिए था, तो कोई इफेक्ट ना पड़े, 3 हमने मल्टीप्लाई में कर दिया, बहुत बढ़िया किया। ओहो यहाँ पे क्या है, प्लस है, बस इतना गलत किया था। तो ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई, तो 2 3 जा 6 और यहाँ प्लस का साइन है तो ये वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू में 5 5, तो बस 5 और 1 6, 6 माइनस 6 ये तो 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस का cot x। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो cosec x माइनस cot x को सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। हमें पता कि हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आता है बच्चों तो लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। ये काम तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमारा साइन, कॉस और टेन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इनके डायरेक्ट लिमिट्स के फॉर्मूले होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कॉसेक को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख देते हैं कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, ये हमारे पास 10th क्लास के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ फॉर्मूले थे। अब एलसीएम सेम है तो नीचे क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या आएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आपका साइन एक्स तो है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसमें हम हल्का सा अपना दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि पता है जब लिमिट 0 होती है तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे साइन कितनी बार है बच्चों, 2 बार, साइन एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब साइन एक्स बाई 2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए। मुझे पता है यहाँ साइन का एंगल x बाई 2, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, x बाई 2, इसके नीचे भी x बाई 2 और कोई इफेक्ट ना पड़े एक्स स्क्वायर बाई 4। ऐसे नीचे की बात करें बच्चों, साइन का एंगल कितना है बच्चों, साइन का एंगल x है तो नीचे क्या चाहिए x, और कोई इफेक्ट ना पड़े यहाँ क्या कर देंगे x। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, और अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो 2। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और इस x से ये x भी कैंसिल होगा, तो कुल मिला के बचा हमारे पास बच्चों x अपॉन में 2, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, तो 0 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 5 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।